हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नाहिद साइकोलॉजी टुडे। यहाँ पर इस स्लीव की ड्राफ्टिंग देखने वाले हैं। ये स्लीव मुझे पिंटरेस्ट से मिली थी, जो कि एआई मॉडिफाइड है। इस स्लीव में हमें पफ दिया हुआ है और 3 इसमें रफल्स अटैच किए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं हम इसकी ड्राफ्टिंग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर बेसिक स्लीव ब्लॉक रेडी कर लिया है। यहाँ पर मैं ये फ्रंट का कटिंग कर रही हूँ। इसकी लेंथ 15 इंच ली है और 1 इंच मैंने इसका मार्जिन रखा है। यहाँ पे फ्रंट बैक इसका मार्किंग कर लिया है। अब इसको साइड कर लेंगे। मैंने दूसरा पेपर ले लिया है, 2 वाइट पेपर मैंने एक दूसरे को पेस्ट कर लिया है। और जो सेंटर है वहाँ पे मैंने हमारा जो बेसिक ब्लॉक है वो प्लेस किया है। तो सबसे पहले हमको बेसिक ब्लॉक के ऊपर काम करना है। हमको इसकी पफ स्लीव रेडी करनी है। मैं यहाँ पर जो मैंने मार्जिन दिया था, इसमें 2 इंच का मार्जिन जो दिया था वो मैं मार्क कर ले रही हूँ। यहाँ पर नीचे मैंने 1 इंच का मार्जिन दिया था। अब हमें ऊपर साइड से 1.5 का गैप छोड़ कर हमें मार्किंग करनी है। यहाँ पर आप देख सकते हो मैं 1.5 इंच से आपको ऊपर मार्किंग करनी है। अब आपको इसकी स्ट्रेट लाइंस करनी है, ठीक है। स्ट्रेट लाइंस आप इसके ड्रॉ कर लेंगे। आपको तिरछी लाइन ड्रॉ नहीं करनी है। आपको स्लीव में तिरछी लाइन दिख रही होगी, लेकिन आपको तिरछी लाइन ड्रॉ नहीं करनी है। यहाँ पर आपको स्ट्रेट ही लाइन ड्रॉ करनी है। देख सकते हो यहाँ मैं स्ट्रेट लाइंस कर रही हूँ। यहाँ पर हमारे 1.5 के ब्लॉक्स रेडी हो रहे हैं। इस मेथड को हम कट एंड स्प्रेड मेथड बोलेंगे। ये मेथड स्प्रेड मेथड हम पफ स्लीव बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ऐसी चीज़ों के लिए और भी यूज़ होती है ये। अब यहाँ पर मैं मार्किंग कर लूँगी सारे पीसेस पे, ताकि ये पीसेस इधर उधर ना हो। अगर ये पीसेस इधर उधर हो भी तो हम इसे सही से सेट कर सकें। ओके, यहाँ पर मैंने सारे पीसेस पे मार्किंग कर ली है, नंबरिंग कर ली है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर मिडल में पोर्शन बड़ा लग रहा होगा, तो मैंने यहाँ पर सेंटर में लाइन नहीं की है। तो जो मेरा सेंटर पीस होगा वो 3 इंच का आएगा। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। सेंटर पीस आपको कट नहीं करना है। कटिंग कर रही हूँ। इस तरह से आप सारे पीसेस की कटिंग कर ले। जब भी आप पफ स्लीव रेडी करें, आप इस तरीके से अगर करेंगे तो आपकी फिनिशिंग से पफ स्लीव रेडी होगी। स्लीव हमें रेडी करने के लिए यहाँ पर मैं नीचे एक गाइडलाइन मार्क कर ले रही हूँ, जिससे कि हमें पता रहे कि हम ये सारे स्लीव के जो पीसेस हैं वो कहाँ पेस्ट करेंगे, ठीक है। ताकि जो स्लीव है उसका शेप चेंज ना हो और जैसा पीसेस जो है वो इधर उधर ना हो, इसलिए हम इसका सेंटर एक मार्क कर लेंगे। यहाँ पर मैंने जो पेपर पेस्ट किया था उसी का सेंटर मैंने यहाँ पर मार्क कर लिया है। और अब जो ये मेरा सेंटर वाला पीस है, अब मैं उसको यहाँ पर पेस्ट कर लूँगी सेंटर में। ओके, यहाँ पे ब्लू है, वो वीडियो में आ गया है, उसके लिए सॉरी। यहाँ पर मैं ब्लू से इसको पेस्ट कर लूँगी। यहाँ पे ये हमारा सेंटर पार्ट पेस्ट कर लिया है मैंने। नीचे साइड से जो गाइडलाइन हमने मार्क किए हैं वहाँ पे हम 1 इंच का मार्किंग करेंगे, ठीक है। ये सारे पीसेस जो है हम 1 इंच के गैप से पेस्ट करेंगे, ताकि हमें स्पेस क्रिएट हो, ठीक है। हमें इसका पफ क्रिएट करना है। पफ क्रिएट करना है मतलब हमको इसके अंदर स्पेस डालनी है, इसलिए हम 1 इंच के गैप से इसको पेस्ट करेंगे। अगर आप ज़्यादा पफ चाहते हो तो आप इसको
1.5 पे भी पेस्ट कर सकते हो, 2 पे भी पेस्ट कर सकते हो, आई मीन 2 इंच पे भी पेस्ट कर सकते हो या 1.5 पे भी पेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं स्पेस ज़्यादा नहीं रखूँगी, मुझे मीडियम ही चाहिए, तो मैं हमें इस स्लीव में मीडियम ही चाहिए, तो हम 1 इंच पे ही पेस्ट करेंगे। सारे पीसेस में एक एक करके पेस्ट कर लूँगी। सेम प्रोसेस आपको फॉलो करनी है। लास्ट पीस जो बचेगा वो आपको मार्जिन के साथ ही अटैच कर लेना है, क्योंकि यहाँ नीचे तो गैप, लास्ट पीस में नीचे गैप तो बचेगा नहीं, इसलिए आपको इसको मार्जिन के साथ ही अटैच कर लेना है। मार्जिन के साथ ही आप इसको पेस्ट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ से हम स्लीव का शेप दे देंगे और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। पफ स्लीव रेडी हो गया है। आपको ये देखने में बड़ा लग रहा होगा, लेकिन जब आप फैब्रिक पे इसका कटिंग करोगे तो ये हमारा पफ जो है वो सही लगेगा। और पफ स्लीव रेडी है। इस तरह से हम पफ स्लीव पहले रेडी कर लेंगे। हमको इसमें रफल्स अटैच करने हैं। रफल्स अटैच करने के लिए आपको स्लीव को 5 पीसेस में डिवाइड करना पड़ेगा। नीचे का जो आएगा वो बेल्ट का रहेगा और ऊपर के हमको 4 पार्ट्स में डिवाइड करने हैं। तो ऊपर मैंने लिया है 5 इंच, देन नीचे का बेल्ट जो है वो मैंने लिया है 1.5 इंच, उसके बाद जो 5 इंच लिया था उसके नीचे मैंने 6 इंच का ब्लॉक लिया है, जिसको मैंने 3 इंच में डिवाइड कर लिया है। और जो रिमेनिंग पार्ट है, जो भी रिमेनिंग बचेगा आपका 3.5 या 4 जो भी है, वो उसको आप एज इट इज़ छोड़ दें। यहाँ पे मैं आपको स्केच से मार्क करके दिखा दे रही हूँ। यहाँ पे मैं स्केच से लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। फर्स्ट ब्लॉक रेडी है, देन ये सेकंड 3 इंच वाला ब्लॉक, देन अगेन 3 इंच वाला ब्लॉक, ये नीचे से जो हमने बेल्ट लिया था 1.5 वाला ब्लॉक। ओके, हमारा बेल्ट आ गया 1.5 पे। ये हमारा 5 इंच, 3 इंच, ये भी 3 इंच। ओके, जो है वो छोड़ देना है, जितना भी आपका है आप छोड़ सकते हो। इसलिए मैंने इसके ऊपर मार्किंग नहीं की है कि जितना भी आपका बचता है आप उसको रिमेनिंग छोड़ दें, इन केस आपको स्लीव बड़ी लेनी हो अगर। अब यहाँ पर हम इसका कटिंग कर लेंगे। इस स्लीव की कटिंग हम अगले वीडियो में देखेंगे, तो कटिंग के लिए आप अगली वीडियो में बने रहिएगा। यहाँ पर मैंने सारे पीसेस की कटिंग कर लिया है। अब मैं इसको मार्किंग कर लेती हूँ, नंबरिंग कर लेंगे इसकी। जो लास्ट पीस हमारा बेल्ट का बचा है उसको हम, हमारी जो स्लीव है उसका हाफ और 2 इंच का मार्जिन, ऐसे मार्किंग करके हम ये हमारा बेल्ट यहाँ पर रेडी कर लेंगे, ठीक है। स्लीव राउंड है 12, तो हमने 6 इंच लिया है प्लस उसमें 2 इंच का मार्जिन लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।